गोपाल जी पलवल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में 4 धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है। तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बनना। अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूँ और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप? सूरज जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रकट में नहीं होते हैं तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु हैं और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो? वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है। अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दिए, हमको ऐसा किया पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए। नागाराम चौधरी जी राजस्थान। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है, तो क्या गुरु की प्राप्ति होने पर हमारा जो पहले नाम जप किया है वो गुरु की प्राप्ति में भजन खर्च हो जाता है? वो और प्लस हो जाता है, वो और सार्थक हो जाता है। जब हम ऐसे नाम जप करते हैं तो हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम जप करते हैं तब इष्ट देव मिलते हैं। तो वो इष्ट देव के मिलन की ही सीढ़ी बन जाता है, वो उठा करके आपको अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा देगा। नाम जब कभी व्यर्थ थोड़ी होता है। समझ पा रहे आप? हाँ, जैसे आपके घर में पैसा जमा है, वही बैंक में पहुंच गया तो बैंक में ब्याज सहित मिलने लगा और सुरक्षित हो गया। तो ऐसे नाम जब किया, ये घर का है, और जब हम गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके समर्पित हो गए, अब ये सरकारी हो गया। अब ये अविनाशी चिदानंदमय सुख आपको प्रदान करेगा। जी अतुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्मार्ग और सत्कर्म करने के पश्चात भी जब कार्यों में विघ्न होते हैं तब मन बड़ा विचलित होता है। इससे ऐसा भी लगता है विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा है?
जिसमें विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? ये माया विघ्न डालेगी सत्कार्य में, और हम सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमको बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तय हो गया और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास। देखो भगवान सच्चिदानंद है ना, तो इन्हीं के जीवन में देख लो। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होने वाला, पूरी अवध में आनंद बधाइयाँ बजने वाली हैं, और शाम के ही शोक पूरी अयोध्या में छा गया। माता कैकेयी जी के द्वारा ये 2 वरदान मांगे गए, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। महाराज का प्राण छूट जाता है दशरथ जी का, सब माताएं वैधव्य को प्राप्त होती हैं। पूरी अयोध्या 14 वर्ष तक वियोग अग्नि में जलती है, और कहाँ सुबह आनंद होना था। तो भगवान ने अवतार लेकर ही हमको शिक्षा दी कि मृत्युलोक में मानव जीवन संघर्षमय है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। विपत्ति, अपमान, असफलता, इनको रौंदना पड़ेगा। तपस्या के बल से, भजन के बल से, तीर्थयाटन, जन समुदाय की सेवा, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम बलवान बने और इस माया के द्वारा दिए हुए विघ्नों को रौंदे और फिर निकल। ये तो विक्षेप पड़ेगा। हमारी किसी पूजा पाठ की त्रुटि से तो नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये माया का कार्य है। माया स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करती है जब, तो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही कोई न कोई रूप रख करके विक्षेप पहुंचाते हैं हमारे मार्ग में। तो हमको नाम जप के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा पहुंचाए हुए विक्षेपों से आगे निकल जाना है। बड़े बड़े सिद्ध संतों के जीवन में विक्षेप हुए हैं, तो फिर अपने लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में विक्षेप पहुंचे हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, और ये निश्चय रखना है इसी जन्म में हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। ये निश्चय कभी बदलने ना पावे, ये निश्चय दृढ़ रहे, भगवान का भरोसा दृढ़ रहे और भगवान का नाम जब चलता रहे, अब विजय को ही प्राप्त होंगे। भगवान को अधीन कर लेता है भगवान का सुमिरन करने वाला। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो जिसके अधीन भगवान है, फिर उसका कौन बाल बाका कर सकता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। राम हाथ में हो जाते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। बस विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। बड़ा आनंद का मार्ग है जी।